अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम चैप्टर नंबर 13 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है। तो आप बच्चे क्या लिखेंगे? गिवन डेटा के मार्क्स हैं जी। तो देखते हैं जी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 वोल्ट। उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया है और वो 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट है, क्योंकि वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के ही यूनिट होते हैं। नेक्स्ट, इफ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक चार्ज यहाँ पे जैसे है, इसको हम इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में लेके आए। ये सारा इस चार्ज का फील्ड है क्यू का, और ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। और आपको पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है बच्चे? 0। और यहाँ पे पोटेंशियल है और कितना है? ये वोल्टेज, इनका डिफरेंस ये आया हुआ है। तो फिर इस पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड। ये पॉइंट है, ये इस चार्ज के फील्ड में है, यहाँ तक इसको लेके आना है, तो वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। यस। तो अब W आपने क्या करना है? फाइंड करना है। और चार्ज कितना है? सॉरी, चार्ज Q वो 100 माइक्रोकूलम है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। 100 माइक्रो कितना होता है? 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। देन नाउ वर्क कितना होगा? वर्क फाइंड करना, वर्क डन, और W विल बी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हमें वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला जानते हैं आप? वी नो दैट क्या? W is equal to W over Q. Now we have to find the work done. This will be equal to VQ, या QV लिख सकते हैं। Then putting the value we get the answer. V कितना है? 10 raised power 4, और ये वोल्ट है। और नेक्स्ट Q कितना है बच्चे? 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और माइक्रो 10 रेज्ड पावर -6 है कूलम। इनको सॉल्व करें तो ये 10 की पावर 4 वोल्ट, और कूलम क्या होता है? जूल। इसको पहले यूनिट बना दूंगा, वैसे भी वर्क के यूनिट जूल ही होते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और 10 की पावर 2 और -6 और +2 -4, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 रेज्ड पावर -4। अब दोनों बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड, मैथमेटिक्स रूल है, और ये यूनिट जूल। और 10 की पावर क्या बनेगा? 0। और किसी की पावर 0 हो तो वो किस आंसर क्या होता है? 1 आगे जूल। तो बच्चे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे? रिजल्ट वर्क डन ऑन चार्ज, वर्क डन ऑन चार्ज कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी कितना होगा? 1 जूल। ये आपका नेक्स्ट बच्चे 13.6 है। तो गिवन डेटा लिखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर 100 कूलम टू अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज? अब चार्ज ने एनर्जी कैसे सप्लाई करनी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के आर्टिकल में मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है जिस पे ये चार्ज है, ये वी ए है, पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल वी है। और दूसरा पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है, और वहां पे पोटेंशियल क्या है? वी बी, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। यहाँ से चार्ज ने इस तरफ मूव करना है। जब चार्ज Q यहाँ से इधर मूव करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है ना, रिपल्शन की फोर्स।
सेम चार्ज है। अब इसका पोटेंशियल उसने बता दिया है कि VA पोटेंशियल क्या है। आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। VA 100 वोल्ट है और VB भी पोटेंशियल बता दिया है और ये कितना है 50 वोल्ट है। और आपने एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज फाइंड करनी है। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज मतलब वर्क फाइंड करना है फ्रॉम A टू B। ये ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और चार्ज है कितना जिसने मूव करना है 2 कूलम का है। तो सोल्यूशन बच्चे क्या लिखेंगे, आप ये जानते हैं कि वर्क डन फ्रॉम A टू B पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या था, A टू B पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। और A टू B पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, वो VA माइनस VB है इक्वल टू WAB ओवर Q। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम तो ये फाइंड करना चाहते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, जो चार्ज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन WAB विल बी इक्वल टू Q इनटू VA माइनस VB। अब ये चीज फाइंड करना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, Q कितना है 2 कूलम और VA कितना है 100 वोल्ट माइनस VB कितना है 50 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट करें 2 कूलम इनटू 50 वोल्ट। और कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है बच्चे। 50 इंटू 2 100, तो ये 100 जूल एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा AB। तो इसको बच्चे हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे। क्या रिजल्ट लिखेंगे, द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज कितना 2 कूलम चार्ज ऐसे लिख ले, इज 100 जूल। उम्मीद करता हूँ दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक आएगा उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल आएंगे तो ऐसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।